नमस्कार। अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करे छी महाअष्टमी के प्रसंग से। महाअष्टमी अर्थात नवरात्र के 8म दिन हिंदू सबक देवी शक्ति स्वरूपा नवदुर्गा के 9टा रूप में से महागौरी देवी के पूजा आराधना कैल जा रहा है। महाअष्टमी के दिन दुर्गा भवानी के शक्तिशाली मानल गेला से एहि के विशेष महत्व रहा है। महागौरी के पूजा करत विभिन्न शक्तिपीठ सब में बलि देबाक प्रचलन है। महागौरी माता दुर्गा के 8म शक्ति के नाम है। एहि दिन महाकाली, महालक्ष्मी आ महासरस्वती के विशेष पूजा कैल जाइत है। महागौरी के पूजा केला से सब पाप से मुक्ति मिलबाक विश्वास रहल है। महाअष्टमी के दिन महिला अपन पतिव्रत के लेल महागौरी के वस्त्र चढ़बैत है। अष्टमी के दिन महागौरी के विशेष पूजा कैल जाइत है। आजुक दिन मांसाहारी हिंदू धर्मावलंबी सब अपन अपन मानल अनुसार घर घर में खसी, पाड़ा, सुगर, मुर्गा, हाँस, भेड़ा, च्यांगरा इत्यादि के चढ़ौना चढ़ाकर मांस प्रसाद के रूप में ग्रहण कैल जेबाक परंपरा अछि। महाअष्टमी के दिन जनकपुर धाम स्थित मुख्य शक्तिपीठ मानल गेल माता राजदेवी मंदिर सहित विभिन्न शक्तिपीठ सब में भोरे से भक्तजन के भीड़ देखल है। मध्य राइते से माता राजदेवी के लड्डू, पेड़ा, मिष्ठान, नारियल, चुनरी, झाँप, फल फूल सहित प्रसाद चढ़ेबाक महिला तथा पुरुष दर्शनार्थी सबके लाइन देखल गेल। संगहि जनकपुर धाम सहित देश आ प्रदेशक और विभिन्न शक्तिपीठ सब में अस्थायी रूप में बनाओल माता दुर्गा के पंडाल सब में सेहो प्रसाद चढ़ेबाक लेल भक्तजन सबक भीड़ देखल गेल। माता राजदेवी के मंदिर में व्यवस्थापन के जिम्मेवार रहल महावीर युवा कमिटी से पहुनके वर्ष जका एहि वर्ष सेहो प्रसाद चढ़ेबाक लेल लाइन के व्यवस्थापन कैल गेल छल। महिला आ पुरुष के लाम व्यवस्थित कैल गेला से सहज तरीका से प्रसाद चढ़ेबाक आ दर्शन के वातावरण बनल छल। एहि के साथे आई महाअष्टमी के दिन राजदेवी मंदिर में बोका बलि के सेहो तैयारी कैल गेल अछि। कोविड-19 महामारी के बीच में जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा द्वारा जारी कैल गेल आदेश के बावजूदो श्रद्धालु भक्तजन सब अपन अपन मानल अनुसार बोका ल क राजदेवी मंदिर पहुँच कर चढ़ाबक लेल लाइन में बैसला अछि। एखन तक कतेक संख्या में बोका बलि चढ़बाक निश्चित नहीं भेल अछि। भक्तजन में दुविधा भेला के कारण किछ देर बादे से लाइन लागऽ के शुरू कैल गेल छल। यद्यपि काल्हि मात्र निश्चित संख्या पता लागि सकत। एहि बीच मधेश तथा मिथिलांचल के महिला सब शक्तिपीठ सब में खोइछ भरली अछि। खोइछ भराई नवरात्र में संतान आ पति के जीवन रक्षा के लेल करबाक विशेष पूजा रहल अछि। महिला सब सप्तमी राइते से अष्टमी दुपहर धरि खोइछ भरलक अछि। फूलपाती के विधि संपन्न भेला बाद विवाहित महिला दुर्गा भगवती के आगा साफ वस्त्र बिछा कर वही ऊपर पान, सुपारी, नारियल, सिंदूर, चूड़ी, श्रृंगार के सामान, नैवेद्य, चुनरी के संग पूजा सामग्री राखि कर खोइछ भरबाक परंपरा अछि। खोइछ भरऽ से एक दिन पहले नहा कर खायल जाइत अछि। सप्तमी तिथि के दिन माता के खोइछ नहीं भरल धरि उपवास बैसबाक नियम रहल अछि। माता के खोइछ भरला बाद कतेको व्रतालु महिला खाना खाइत अछि तऽ कतेको गोटे फल फूल मात्र ग्रहण करैत अछि। यही अनुसार माता दुर्गा भवानी के सेहो विवाहित महिला खोइछ भर कर माता के आशीर्वाद लेवा पहुंचैत अछि। मधेश तथा मिथिलांचल के शक्तिपीठ तथा दुर्गा मंदिर में दुर्गा के प्रतिमा आई खुजला बाद खोइछ भरल जा रहल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 2225 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 1,55,232 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार हाल तक कोरोना के सक्रिय संक्रमित के संख्या 46,057 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में थप 2,846 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भ क नीक भेनिहार के संख्या एखन तक 1,08,334 पहुंचल अछि। एहिसँ पहिने बुध दिन के तथ्यांक अनुसार नेपाल में कोरोना संक्रमण मुक्त हो वाला के संख्या 99,605 रहल छल। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 13 जना के कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जान गेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना वायरस के कारण जान गुमोनिहार के संख्या 8 से 42 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में और 73 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार बृहस्पति दिन सबसँ बेसी 12 में 27 संक्रमित भेटल अछि। परसा में 13, सप्तरी में 12, धनुषा में 10, रौथट में 6, महोत्तरी में 3, सिरहा में 2 गोटे संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या
15,336 पहुँचल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 165 गोटे के मृत्यु भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 48 गोटे के जान गेल अछि, सप्तरी में 24, धनुषा में 19, बारा में 18, महोत्तरी में 17, सिराहा में 16, सर्लाही में 13 और रौथट में 9 गोटे के जान गेल अछि। पूर्व प्रधानमंत्री तथा जनता समाजवादी पार्टी के संघीय परिषद अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराई के कोरोना संक्रमण भेल अछि। पूर्व मंत्री तथा भट्टराई के पत्नी हिसिला यामी समेत संक्रमित भेल डॉक्टर भट्टराई जानकारी देलनि अछि। डॉक्टर भट्टराई के अनुसार शुक्र दिन कयल गेल स्वाब परीक्षण में कोरोना पॉजिटिव देखल गेल अछि। भट्टराई किछु दिन पहले पार्टी प्रवेश कार्यक्रम सब में सहभागी भेल छलाह। सिरहा आ धनुषा के कैंसर पीड़ित तथा दैनिक मजदूर का परिवार पालय वाला गरीब परिवार के सिरहा मलहनिया पिरारी समाज दोहा कतार द्वारा आर्थिक सहयोग कयल गेल अछि। सिरहा जिला के मिर्चैया नगरपालिका वार्ड 10 के ब्लड कैंसर पीड़ित शिवनंदन कापर के 25,011 रुपया, मिर्चैया नगरपालिका वार्ड 2 के अति विपन्न परिवार मंडल के नेपाली 15,551 रुपया, साथ ही मिर्चैया नगरपालिका वार्ड 2 के बेलन बाजा नहीं सक वाला लाल बाबू कापर के 7,111 रुपया, मिर्चैया नगरपालिका वार्ड 1 के स्वर्गीय फूलन सदा के श्रीमती के 7,111 रुपया आर्थिक सहयोग कयल गेल अछि। इना धनुषा जिला के सबैला नगरपालिका वार्ड 10 खरिहानी गांव के ब्लड कैंसर पीड़ित 2 वर्षक बालक ऋतिक कापर के मंतुरिया देवी कापर के 31,111 रुपया सहयोग कयल गेल अछि। अर्थमंत्री विष्णु पौडेल पूंजीगत खर्च के कमजोर अवस्था के सुधार कर नीतिगत प्रबंध के ठीक करब बतौलनि अछि। कतेको कानूनी प्रबंध के कारण पूंजीगत खर्च कमजोर अवस्था में रहल आ ओहन कानून के सुधार कर के आवश्यकता रहल अर्थमंत्री पौडेल बतौलनि अछि। शनि दिन बातचीत करैत ओ कतेको कानूनी नियम के प्रबंध सब अथवा आरो चीज सब के कारण पूंजीगत खर्च में बाधा सृजना भेला से ओहन चीज में सुधार अनैत पूंजीगत खर्च के बढ़ावा के योजना अपना रखने बतौलनि। तहिना वर्तमान अवस्था में कोविड सृजना कयल गेल चुनौती के सामना करैत कोनो भी आयोजना के निरंतरता देव खर्च बढ़ावा रणनीति में अपना रहल अर्थमंत्री पौडेल बतौलनि। कानूनी नियमगत प्रबन्धहरू छन् वा अरू चीजहरू पनि छन् जसले चाहिँ हाम्रो पुँजीगत खर्चमा बाधा सृजना गरिरहेको छ भनेदेखि ती चीजहरूमा पनि हामी चाहिँ समग्रतामा समीक्षा गर्छौं र आवश्यक निर्णय लिँदै हामी अगाडि बढ्छौं र पुँजीगत खर्चको यो कमजोर अवस्थामा पनि हामी उल्लेखनीय सुधार ल्याउँछौं। पहिलो प्रश्न चाहिँ मध्यावधि समीक्षा त हामी हरेक बजेटको गर्छौं नै, समय पुगेपछि हामी मध्यावधि समीक्षा गर्छौं। यसपटक पनि बजेट कार्यान्वयनका सामने उत्पन्न समस्याहरू के रहे, कसरी हामी अगाडि जाने भन्ने विषयमा यसको मध्यावधि समीक्षा त हुन्छ नै। तर मैले के देख्छु भने अहिलेसम्मको समग्र अवस्थालाई विश्लेषण गर्दाखेरि हामीले कुनै चाहिँ अर्को पूरक बजेट ल्याउनु पर्ने त्यो आवश्यकता मैले राजस्व परिचालन से हो एखनका परिस्थिति में चुनौतीपूर्ण रहल अर्थमंत्री पौडेल बतौलनि। बंदाबंदी के कारण आर्थिक क्रियाकलाप में संकुचन के अवस्था देखा पड़ि रहल आ ओइसे उत्पादन बाजार आ आमदनी में नकारात्मक प्रभाव पड़ि रहला से राजस्व संकलन में चुनौती थपल बतौलनि। काठमांडू के सुंदरा स्थित मुसफिर मदीनी मस्जिद में तोड़फोड़ कयल गेल अछि। शनि दिन भोरे नहीं चिन्हल जाय वाला समूह डोजर लगा कर मस्जिद आगा के भाग तोड़लक अछि। 100 वर्ष पुरान कहल जाय वाला ई मस्जिद में भूमाफिया के हाथ भ सकबाक आरोप लगाओल गेल अछि। निर्माणाधीन धरहरा के ठीक पाछा 6 आना 3 दाम क्षेत्रफल में रहल ई मस्जिद के स्वामित्व नेपाल सरकार संग रहल अछि त भोग चलन मस्जिद व्यवस्थापन करैत आबि रहल अछि। मस्जिद तोड़ला बाद काठमांडू में रहल मुस्लिम समुदाय चिंतित आ आक्रोशित भेल अछि। मुस्लिम आयोग के अध्यक्ष समीम अंसारी भूमाफिया सब जग्गा हड़प के लेल ई काज केने आरोप लगौलनि। पत्र पनि आएछ यो चाहिँ खाली गरिदिनुस् भनेर। त्यसपछि चाहिँ त्यो पत्रको मलाई चाहिँ डेलिगेसन आउनुभयो साथीहरू यहाँबाट र डेलिगेसन आएपछि मैले त्यो पत्र हेरेर त्यसपछि प्रमाणहरू सबै हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 100 वर्षदेखि चाहिँ मस्जिद कायम भएको कुरा हो र बकायदा पहिले चाहिँ शिल्पा सरकारको नाममा र त्यसपछि नेपाल सरकारको नाममा चाहिँ फिल्ड बुकदेखि लिएर नापी शाखा सबैमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रमाण भेट्यौँ।
र त्यसपछि त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्री समक्ष पनि मुस्लिम आयोगको तर्फबाट हामी गयौँ र गएर चाहिँ यसो यसो विषयको कुरा छ, यो चाहिँ भूमाफियाले चाहिँ सम्मानित अदालतलाई पनि गुमराह पारेर चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत मस्जिद रहल काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड 22 के सदस्य गीता परियार वार्ड अध्यक्ष के संलग्नता में किछु भूमाफिया सब दिन से मस्जिद खाली कर धमकी द रहल आरोप लगौलन। के तिनीहरूले यसरी भत्काउँछ, आज पनि गुण्डाहरू लिएर आयो, एकछिन भन्न नपाउँदा पाउँदै अब मान्छेको यहाँ कता कता फोन गर्नुपर्ने हुन्छ, सामानहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ, के हुन्छ, एकछिन भन्न नपाउँदा पाउँदा जुन यो हामीले यो मुसाफिर मदिनी मस्जिद भनेर लेखेको थियो त्यो नै उनीहरूले टार्गेट गरेर फर्स्ट भत्काए के, अनि अझै भत्काउनु खोजिरहेको थियो। अब यहाँ सबैजना हामी यहाँ बस्नेहरू बासिन्दाहरू उठेर चाहिँ होइन डोजरलाई चाहिँ रोक्ने प्रयास गर्दाखेरि त्यो गुण्डाहरूले चाहिँ हामीलाई हात गर्न पनि खोज्यो, हात हान्न पनि खोज्यो, तर यहाँ सबैजना मस्जिद के मुस्लिम समुदाय अस्थायी रूप में संरचना बना प्रयोग कर रहा है। आज से करीब 1 वर्ष पहले मुस्लिम धर्मावलंबी सब काठमांडू आवत जावत कर नमाज पढ़ के स्थान के रूप में स्थापित भेल ई मस्जिद में एखन 4 बेर नमाज पढ़ मुस्लिम समुदाय पहुँचैत अछि। दशैं शुरू भेलो पर विगत के वर्ष जका सस्ता बाजार क्षेत्र सब में चहल पहल नहीं देखल जा रहा है। कोरोना संक्रमण के जोखिम के कारण व्यक्ति सब घर से किनमेल के लेल खासे बाहर नहीं निकल रहा है। काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप में रहल सस्ता बाजार में सेहो चहल पहल नहीं देखल जा रहा है। एहि वर्ष एहि बाजार में चहल पहल नहीं देखल जा रहा है। व्यापारी सब ग्राहक नहीं एला से 2-3 दिन में 1 बेर मात्र बोहनी भेल बतौलक। कोविड-19 संक्रमण जोखिम रोकथाम के लेल लंबा समय से लॉकडाउन भेलो पर व्यक्ति सबके आमदनी गेल। भ्रिकुटी मंडप में ई बाजार आसिन 3 गते से निरंतर चल रहा है। दशैं के बेर में सेहो व्यापार कम भेला बाद व्यापारी सब चिंतित भेल। खोलेका हूँ हैन र असोज 3 गते पछि खोलेका छौँ। व्यापारबाट चाहिँ अहिले खासै त्यस्तो थिएन, पहिला त छँदै थिएन, मान्छे थिएन जस्तो लाग्थ्यो। दशैं सुरु भएपछि चाहिँ अथवा अलिअलि चाहिँ ग्राहकहरू बढिरहनु भएको छ, अलिअलि व्यापार हुँदैछ, धेरै चाहिँ होइन, थोरै मात्रै हुँदैछ। अघिल्लो वर्षहरूमा व्यापक हुन्थ्यो यहाँ, साँच्चै भन्ने हो भने अघिल्ला वर्षहरूमा त यहाँ कस्टमरले यति खचाखच भरिन्थ्यो, तपाईँको खुट्टा राख्ने ठाउँ हुँदैन थियो, यति धेरै कस्टमर आउनुहुन्थ्यो, व्यापार पनि राम्रै हुन्थ्यो। दशैँका बेलामा चाहिँ राम्रै व्यापार गरिन्थ्यो, 60-70 हजार 80 हजारसम्म व्यापार गरिन्थ्यो कसैलाई आफ्नो सामान अनुसार होइन। यसपालि चाहिँ 15 हजारदेखि 20 हजारसम्म घटेको छ, जस 1/4 मात्रै हुन्छ अहिले, हुँदैछ अहिले। कोरोनाको असर अहिले अब हाम्रो बजारलाई पनि परेको छ, सबैतिर परेको। सस्ता आ बढ़िया सामान पहला से एहि बाजार में व्यक्ति सब किनमेल के लेल पहुँचैत अछि। एहि बाजार में लत्ता कपड़ा भाड़ा बर्तन विद्युतीय सामग्री सबसे सस्ता में पाओल जाइत अछि। तुलनात्मक रूप में अन्य बाजार से एहि बाजार में बहुते सस्ता आ नीक सामान पहला से निम्न वर्ग के लेल ई किनमेल करऽ के उपयुक्त स्थान रहल अछि। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 11,50,833 पहुंचल। संक्रमित के संख्या विश्व में 4,85,89,383 पहुंचल। संक्रमित में से 3,14,77,834 गोटे इलाज बाद ठीक भेल। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका में 2,29,363 गोटे के जान गेल। ओतऽ 87 लाख से बेसी संक्रमित रहल। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,56,528 गोटे के जान गेल। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,18,007 गोटे के जान गेल। भारत में 78 लाख से बेसी संक्रमित रहल। मेक्सिको में 88,312, बेलायत में 44,571, तहिना सऊदी में 5,281, यूएई में 475, कतर में 229 गोटे के जान गेल। जारी इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में शनि दिन 2टा खेल भ रहल अछि। पहिल खेल में कलकत्ता आ दिल्ली खेलक, जैमे दिल्ली जीत हाथ पालक। दोसर खेल में पंजाब आ हैदराबाद खेल जा रहा है। खेल नेपाली समय अनुसार रात 7:45 बजे शुरू भेल। ऐसा पहले शुक्र के रात भेल खेल में चेन्नई सुपर किंग्स 10 विकेट से हारल। चेन्नई से देल गेल 115 रन के लक्ष्य मुंबई 12.2 ओवर में बिना कोनो विकेट के क्षति में पूरा केने छल। मुंबई के लेल ईशान किशन 68 रन, क्विंटन डेकॉक 46 रन बनौने छल। ऐसा पहले टॉस हार के पहले बैटिंग के चेन्नई 20 ओवर में 9 विकेट गुमा कर 114 रन बनौने छल। चेन्नई के लिए श्याम करन सर्वाधिक 52, इमरान ताहिर 13, कप्तान धोनी 16 रन बनौने छल। मुंबई के दिस ट्रेंट बोल्ट 4 विकेट लेने छला। बेस त अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।